हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है गुड्स परचेज के टाइम पे टीडी को आप किस तरीके से एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करेंगे, सीडी को किस तरीके से। टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, सीडी मीन्स कैश डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको ये एंट्री के थ्रू बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसको रिकॉर्ड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 फ्रॉम अमर एट TD 20%। ठीक है, मैंने पहले भी टीडी और एलसीडी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। टीडी कब लगाया जाता है? जब बल्क क्वांटिटी में कुछ भी मैन्युफैक्चर से होलसेलर परचेज करता है, तो एट द टाइम ऑफ क्या लगाया जाता है? टीडी लगाया जाता है। ठीक है, और टीडी को आप एंट्रीज में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसे आप वर्किंग नोट में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब गुड्स परचेज करी हैं, लिस्ट प्राइस पर 40,000 का है, अमर से टीडी 20% है, तो अमर का नेम गिवन है और सीडी के बारे में कुछ गिवन नहीं है, कैश डिस्काउंट के बारे में। तो ऐसा सोचेंगे कि ये ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? मैं नीचे एक वर्किंग नोट कर रही हूँ। लिस्ट प्राइस 40,000 लेस टीडी एट द रेट ऑफ 20%। इसका 20% कितना हो जाएगा? 8,000। इट मीन्स 32,000 का आपका क्या हो जाएगा? परचेज प्राइस। क्योंकि आपने गुड्स कितने की परचेज की हैं? लिस्ट प्राइस पे 40,000, टीडी कितना? 8,000। तो इट मीन्स जब आप पे करेंगे उसको तो 32,000। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? परचेज गुड्स करी हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और किससे करी है आपने परचेज? ये अमर से करी है। ठीक है, टू अमर या अमर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपको एस लगाना पड़ेगा। तो अमर क्या है? यहाँ पर गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा? 32,000, 32,000। ठीक है स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूज़न? सिंपल एंट्री है। टीडी को आप एंट्रीज में मैंने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया है, बस वर्किंग नोट में शो कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, गुड्स परचेज लिस्ट प्राइस 50,000 फ्रॉम अमर एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, 5% सीडी। अब इस वाली ट्रांजेक्शन में आपको टीडी भी गिवन है और सीडी भी गिवन है, बट खरीदी किससे हैं? अमर से खरीदी हैं। और लेकिन अब नेम गिवन है, तो फिर स्टूडेंट कहेंगे कि तो ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बट इसमें क्या है? आपको सीडी गिवन है, तो ऐसा आप अज्यूम कर लेना जब सीडी मेंशन हो तो इट मीन्स उसने पेमेंट कर दिया होगा। तो कितना उसको सीडी दिया गया? 5% का सीडी दिया गया। तो इसे भी आप वर्किंग नोट के थ्रू करना। ये सेकंड वाले का मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस टीडी एट द रेट ऑफ 20%। 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000। ये अमाउंट आ गया आपका 40,000। ये अमाउंट क्या है मेरा? परचेज प्राइस। ठीक है, अब इस पे कितना सीडी दे रही है वो फर्म जिससे भी उसने परचेज किया है? ठीक है, 5% का सीडी है, इसको भी आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 5% 40,000 का कितना हो जाएगा? 2,000। 38,000। तो अब जो फर्म ने जो भी खरीदा है अमर से, खरीदा 40,000 का था, बट 2,000 का अमर ने उसको क्या दे दिया है? डिस्काउंट दे दिया है। जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं। ठीक है, और सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं। 38,000 का अमाउंट अब पे करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अगेन परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या गया आपके पास से? कैश गया। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या था? सीडी मेंशन था, तो सीडी मेंशन था, सीडी मीन्स कैश डिस्काउंट, तो आपके पास से कैश गया होगा, तभी आपको कैश डिस्काउंट कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। जब पेमेंट कैश के थ्रू, चेक के थ्रू हो जाता है इंस्टेंटली, तभी कैश डिस्काउंट मिलता है या दिया जाता है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। परचेज करते वक्त डिस्काउंट रिसीव करती है और सेल करते वक्त डिस्काउंट अलाउड। तो अमाउंट कितना लेंगे हम परचेज में? 40,000
एंड 2000 का हमारा डिस्काउंट रिसीव था और 38,000 आपके पास से क्या जाएगा, फर्म के पास से कैश जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आएगी स्टूडेंट। नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 फ्रॉम अमर लेस 20% TD एंड 5% CD एंड पेड 40% बाय चेक। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी किससे रिलेटेड है, इसमें आपको TD भी गिवन है, CD भी गिवन है, बट इसमें ये बता रखा है कि पेमेंट कितने का किया गया, 40% अमाउंट का किया गया। और मैंने पहले भी बताया है, जिस भी अमाउंट का पेमेंट करेंगे, जितने भी कैश में पेमेंट करें या चेक में पेमेंट करें, तभी कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कराएगी, डिस्काउंट प्रोवाइड कराएगी। तो CD का यूज़ उसी में करना है जहाँ आपने पेमेंट कर दिया। अगर आपने कुछ अमाउंट ऑन क्रेडिट छोड़ दिया है तो आप उस पर CD का कोई भी मतलब कैश डिस्काउंट आप कोई भी बेनिफिट नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि परचेस करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो वो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन क्रेडिट पे, बट अगर हमने कैश में पेमेंट जितना कर दिया उस पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं पहले इसका वर्किंग नोट कर लेती हूँ। लिस्ट प्राइस कितना है, 60,000 का हमने गुड्स परचेज करी है अमर से। ठीक है, लेस 20% TD, 60,000 का 20% हो जाएगा 12,000। ठीक है, 48,000 का क्या आ गया, ये परचेज प्राइस। इसको आप ऐसे लिख लेंगे और आप इसको नीचे वर्किंग नोट में शो भी करेंगे। पर 48,000 सॉरी 48,000 आ गया। अब क्या कह रहा है कि 5% का क्या डिस्काउंट है एंड पेड 40% बाय चेक। जिसका पेमेंट चेक के थ्रू किया गया है, किसका चेक के थ्रू किया गया है, 40% अमाउंट का। तो इसका आप 40% एंड 60% दो अमाउंट आप इसके निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, ये 100% की है, तो 40% में कितना आएगा और 60% में कितना आएगा, आप साइड में वर्किंग नोट कर लेंगे, उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। 48,000 का 60 या 40% निकाल दें पहले मैं, वन 192। ठीक है, 60% कितना हो जाएगा, 288। ठीक है स्टूडेंट, ये 40% जो हैं, ये 40% मेरे क्या हैं, जिसका मैंने कैश में पेमेंट करा है, मैंने मीन्स फर्म ने कैश में पेमेंट करा है या चेक में। ठीक है, चेक के थ्रू किया है तो पेमेंट हमने 40% का किया है, 60% का हमने कोई पेमेंट नहीं किया। तो 60% किस में जाएगा, ये है ऑन क्रेडिट। इसको क्या करेंगे आप, ऑन क्रेडिट लिख देंगे। अब जो कैश में पेमेंट किया है उसको आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, 40% अमाउंट कितना है, 19200। ठीक है, जिसका पेमेंट हमने कैश में करा है या कैश या चेक के थ्रू, जिसके थ्रू भी किया है, उसी में क्या लगेगा, CD लगेगा। CD कितना है हमारा, कैश डिस्काउंट 5%। तो इस अमाउंट पे 5% लगाएंगे, वो अमाउंट आएगा मेरा 960। ठीक है, अब 960 का क्या करेंगे आप, इसको माइनस कर देंगे, ये अमाउंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो बहुत सिंपल है। पहले 60,000 की लिस्ट प्राइस पे गुड्स परचेज करी, TD लगाया 20%, तो 12,000 आया, उसका माइनस करके 48,000 परचेज प्राइस हो गई। अब परचेज प्राइस पे वो कह रहा है कि 40% का क्या किया है, ओनली पेमेंट किया है। जिसका पेमेंट करेंगे उसी पे ही डिस्काउंट आपको मिलेगा, जिसका नहीं किया उसको मैंने अमाउंट अलग कर दिया और जिसका दिया है वो अलग कर दिया। ये अमाउंट 28,000 का ये ऐसे ही रहेगा 28,800 का, और 40% पे मैंने क्या कर दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा दी है। ठीक है, अब ये किसके थ्रू दिया गया है, चेक के थ्रू। तो इसमें से मैंने क्या किया, 40% का अमाउंट यहाँ लिया, इस पर ही CD लगाया, फिर ये अमाउंट जो है 18,240, ये अमाउंट दिया जाएगा, कंपनी पे करेगी। ठीक है, अगर उसने किसी से कुछ भी गुड्स परचेज करी हैं। अब इसे एंट्री में डालते हैं जब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा, क्योंकि परचेज हमारा क्या है, जब भी गुड्स मेंशन होगी तो हम परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, और परचेज हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। अब क्या गया आपके पास से, चेक में पेमेंट किया है तो टू बैंक हो जाएगा, अगर चेक नहीं लिखा होता तो कैश में कर देते, टू कैश हो जाता। टू हु इज़ द गिवर, अमर। टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
एंट्री समझ आ गई स्टूडेंट आपको? परचेज हमारा एक्सपेंस है। क्या गया? जब आप कुछ खरीदते हैं तो पैसे जाते हैं, चेक के थ्रू गया तो बैंक कर दिया। गिवर कौन है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो टू अमर को हम पैसे देंगे, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव हमारा फ़ायदा है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। अब परचेज में कितना अमाउंट आएगा? 48,000। बैंक में कितना जाएगा? 18,240, क्योंकि हमारे पास से अब इतना ही जो भी चेक के थ्रू पेमेंट होगा। अमर के में कितना जाएगा? 28,800। ये वर्किंग नोट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसलिए समझाने के लिए किया है। डिस्काउंट रिसीव 960 का। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट करके देखें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी अलग से ट्रांजेक्शन लिख के लेके आई हूँ, उनका वर्किंग नोट किया है, फिर उसकी एंट्री पास कर रहे हैं। आपको समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं मिल रहा है और आंसर भी आपको यहीं मिल रहा है। कोई बुक का क्वेश्चन है नहीं ये। समझ आ गया? अब ये आपकी डेबिट और क्रेडिट क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, गुड्स रिटर्न टू हरीश ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 TD 10%। अब ये क्या कह रहा है? गुड्स रिटर्न, जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं लिस्ट प्राइस पे टीडी डिडक्ट होता है, टीडी गिवन है तो। अगर हमने टीडी लगी हुई गुड्स ही वापस कर दी हैं, ठीक है, हमने कुछ खरीदी थी और मुझे उससे वापस कर दी, तो टीडी दोबारा से डिडक्ट होगा। ऐसा ही सेल में भी होगा, ऐसा परचेज में भी होगा। तो आपको याद रखना है, जब टीडी ट्रेड डिस्काउंट खरीदते वक्त लगाया है, तो जब हम उसको वापस कर रहे हैं, अगर कुछ माल हमने वापस कर दिया है तो उस पर भी टीडी डिडक्ट होगा। तो कैसे होगा? इसका वर्किंग नोट साइड में कर देती हूँ। लिस्ट प्राइस कितनी है? 2000 लेस 10% TD कितना हो जाएगा? 200। तो 1800 की गुड्स वापस करी हैं इस एंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज करा हुआ माल आपने वापस कर दिया है, तो क्या होगा? परचेज से परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। किसको किया है? हु इज द रिसीवर? हरीश। तो हरीश लिख देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ ऐसे लगा के ऐसे लिखेंगे तो अकाउंट लगाएंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आएगा 1800, क्योंकि टीडी डिडक्ट हुआ है दोबारा से, क्योंकि टीडी गिवन है 2000 की लिस्ट प्राइस और टीडी 10% का था पहले से ही। तो ये अब क्या कर दिया? जब वापस करेंगे तो दोबारा से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।